ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती पार्ट 14। सेल्फ पर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को राजा समझते हो। सेल्फ पर राज्य है अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। और दूसरे कौन से राजा हो? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह इस समय बनते हो क्योंकि सत्युग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं है। कल क्या थे और आज क्या बने हो? बेफिक्र बादशाह बन गए ना। बेफिक्र बनने से भंडारे भरपूर हो गए हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। स्वराज्य मिला, सब कुछ मिला। स्वराज्य मिला है। कभी कोई कर्मेंद्रिया तो धोखा नहीं देती। कभी कभी थोड़ा खेल करती है तो कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर कम है। तो सदैव चलते फिरते यह स्मृति सदा रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूँ। बाप आया ही है आप सबके फिक्र लेने के लिए। तो फिक्र दे दिया ना। थोड़ा छिपा के तो नहीं रखा है। पॉकेट चेक करके देखो। बुद्धि रूपी मन रूपी पॉकेट दोनों ही देखो। जब है ही बाप के बच्चे तो बच्चे बेफिक्र होते हैं क्योंकि बाप दाता है तो दाता के बच्चों को क्या फिक्र है। अच्छा, यह कौन सी भाषा वाले हैं? स्पेनिश, पोर्चुगीज। देखो, साइंस के साधन आपके काम में तो आ रहे हैं ना। ड्रामा अनुसार साइंस वालों को भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। साधन यूज करना अलग चीज है और साधनों के वश होना अलग चीज है। तो आप साधनों को यूज करते हो या साधनों के वश हो जाते हो? कभी कोई साधन अपनी तरफ खींचते तो नहीं है। मास्टर क्रिएटर होकर के क्रिएशन से लाभ भले लो, अगर वशीभूत हो गए तो दुख देंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1993। अगला टॉपिक है हम भाग्य विधाता के बच्चे भर कर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे, ये निश्चय हो। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर लूंधी हुई है क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। तो जिसका बाप भाग्य विधाता है उसका कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देख हर्षित रहते हो और सदा रहते रहना। ये भाग्य की लकीर सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्म ये भाग्य साथ रहेगा। भाग्य आपके साथ जाएगा ना, गारंटी है ना। दुनिया वाले कहते हैं हाथ खाली आए हाथ खाली जाएंगे, लेकिन आप कहते हो हम भाग्य विधाता के बच्चे भरकर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे, ये निश्चय है ना। भाग्य का अनुभव करते हो ना। सभी अनुभवी है तो इसी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहो। स्मृति रखना माना बढ़ाना। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य से ऊंचा भाग्य किसका है ही नहीं। अभी क्या नवीनता करेंगे? नवीनता है कि कम समय में ज्यादा सेवा कर सफलता प्राप्त होना। उसके लिए क्या करेंगे? ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक के आवाज से अनेक सहज बाप के समीप आ जाए। बाप दादा ने कहा ना, अभी माइक तैयार करो जिनका आवाज बुलंद हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1993।
अगला टॉपिक है अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है। जॉब का फिक्र है। दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है। क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना? पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है? या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं? क्योंकि कल के विजयी है और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना कि कल के विजयी है। इतना निश्चय है कल पहले भी आप ही थे या दूसरे थे। तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना? बहुत मौज में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और अपने मधुवन घर में पहुंचने की मुबारक। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 मार्च 1993। अगला टॉपिक है सदा स्मृति में रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। ज्ञान में 3 का महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। तीनों काल को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो? कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एकदर्शी बनकर कर्म करते हो? क्या हो, एकदर्शी या त्रिकालदर्शी? तो कल क्या होने वाला है वह जानते हो? कहो, हम यह जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। ये तो जानते हो ना? तो त्रिकालदर्शी हुए ना। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। यह निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छे होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे ते अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो तो सब अच्छा है ना? कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है? जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प, बोल, कर्म अच्छा होगा ना? तो यह सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते ही है विश्व कल्याणकारी, और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए यह निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग। तो अकल्याण नहीं हो सकता। तो क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला वह बहुत बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हो। सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना?
कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 मार्च 1993। अगला टॉपिक है, आप सबके हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र है। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करावनहार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना? सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना? दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र है। बेफिक्र है ना? अच्छा है, अविनाशी संबंध है। अच्छा, तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा, कैसे होगा, यह चिंता नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1993। अगला टॉपिक है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर तीनों कालों को देखो तो सदा खुशी रहेगी। सदा यह नशा रहता है कि हम विशेष आत्माएं हैं। तो गाया हुआ है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो पहले सुनते थे, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो कि हम ही कोटों में कोई आत्माएं थी और है और सदा बनेगी। कभी सोचा था कि इतना विशेष पार्ट इस ड्रामा के अंदर हमारा नूंधा हुआ है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। पक्का निश्चय है ना? कल्प कल्प कौन बनता है? क्या कहेंगे? हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तीनों काल का ज्ञान अभी आ गया है। त्रिकालदर्शी बन गए ना? एक सेकंड में तीनों काल को देख सकते हो। क्या थे, क्या है और क्या होंगे, स्पष्ट है ना? कल पुजारी, आज पूज्य बन रहे हैं। जब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होते हो तो कितना मज़ा आता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है ना? ऐसे ही यह संगम युग टॉप पॉइंट है, तो इस पर खड़े होकर देखो तो मज़ा आएगा। कल थे और कल बनने वाले हैं। इतना स्पष्ट अनुभव होता है। कल क्या बनने वाले हो? देवता। कितने बार बने हो? अनेक बार बने हो। तो कितना सहज और स्पष्ट हो गया। पलक से कहते हो ना, हम ही तो थे और कौन होंगे। अभी तो यही दिल कहता है ना कि और कौन बनेगा। हम थे, हम ही बन रहे हैं। इसको कहते हैं मास्टर नॉलेज फुल नॉलेज आ गई है ना? एक काल की नहीं, तीनों काल की। तो जैसे बाप नॉलेजफुल है, बाप की महिमा में फुल के कारण सागर कहते हैं। सागर सदा फुल रहता है, तो नॉलेजफुल बन गए। एक काल के भी ज्ञान की कमी नहीं, भरपूर। इतना नशा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1993। अगला टॉपिक है, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है
याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमज़ोर है तो जैसे शरीर का आधार कमज़ोर हो जाता है तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना, तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमज़ोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हो। सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली है या फर्क पड़ जाता है। कभी सेवा ज़्यादा हो जाती, कभी याद ज़्यादा हो जाती, तो दोनों साथ साथ हो। याद और निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई ही पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना? क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, यह निश्चय के बोल है। निश्चय बुद्धि विजयी, यह गायन है ना? तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है यह बात क्या बड़ी है बात है, यह तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियाँ गाई हुई है, सब शक्तियाँ आप में है या कभी प्रायलोप हो जाती है। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं, हाँ हूँ तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो। समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं, और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियाँ हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज़ करते जाओ। अगर स्वप्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरों के कार्य में भी लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है? थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कल्प के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज रहे। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 1993। अगला टॉपिक है
मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमज़ोर है, तो कमज़ोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमज़ोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमज़ोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आवाहन करते हो? थोड़ा देरी से आते हैं। जब कोई बात पूरी हो जाती है, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो। ऐसे यह सूक्ष्म शक्तियाँ इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला। वो कभी उड़ती, कभी चढ़ती, कभी चलती कला हो जाती है। बदले होता है व एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो। टाइम लगता है क्योंकि नॉलेजफुल होना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 दिसंबर 1993। अगला टॉपिक है ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुश जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुश जीवन। ब्राह्मण बने किस लिए? कभी कभी खुश रहने के लिए, सदा खुश रहने के लिए। तो कभी कभी खुश नहीं रहना, सदा खुश रहना। बाप ने अविनाशी खजाना दिया है, कभी कभी का नहीं दिया है। कभी बाप ने कहा है क्या कि कभी कभी खुश रहना। कभी दुख आए तो कोई हर्जा नहीं। सदा खुशी भव, सदा शांत भव। कभी कभी का वरदान नहीं होता है। तो क्या करना है? सदा रहना है ना? या कभी कभी भी ठीक है, चलेगा। कभी कभी शब्द समाप्त कर दो। कभी कभी नहीं, अभी अभी। हर घड़ी कहो अभी खुश है। आपका स्लोगन भी क्या है? अभी का स्लोगन है या कभी का है? अभी का है ना? तो जिस घड़ी कोई देखे, कोई मिले, तो अभी अभी खुश नसीब से ऐसे अनुभव करे। कभी कभी खुश रहने वाले क्या कहलाएंगे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? तो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो? सूर्यवंशी हो पक्का, या यहाँ कहते हो सूर्यवंशी
वह चंद्रवंशी बन जाएंगे। सदा सूर्यवंशी होना, भगवान के बनकर फिर भी चंद्रवंशी बने तो क्या किया। गायन है ना कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या। अगर आधा लेते हैं तो आधा समय सोए हुए थे, तभी नहीं लिया। तो पूरा भाग्य लेने वाले हो, आधा नहीं तो कौन हो। सूर्यवंशी, एक भी चंद्रवंशी नहीं। पक्का सोच लिया है, ऐसे ही तो नहीं कह रहे हो। फलक से कहो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। और कोई है क्या, आप ही हो ना। तो यह नशा रखो कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। तीनों काल के लिए निश्चय है। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 दिसंबर 1993। अगला टॉपिक है, सदा इसी स्वमान में रहो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। इस समय अर्थात संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी युग है और कल्याणकारी आप आत्माएं हो। तो सदा ये अपना स्वमान याद रहता है कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। संगम युग पर विशेष कर्तव्य ही है कल्याण करना। पहले स्व का कल्याण और साथ साथ सर्व का कल्याण। तो ऐसे कल्याण करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। किसी के वायुमंडल का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। दुनिया का वायुमंडल है अकल्याण का और आपका वायुमंडल है कल्याण करने का। तो अकल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली या कल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली। तो आपके ऊपर औरों का वायुमंडल प्रभाव नहीं कर सकता। वो कमजोर है और आप शक्तिशाली हो। तो शक्तिशाली कमजोर के ऊपर जीत प्राप्त करता है। कमजोर शक्तिशाली के ऊपर जीत नहीं प्राप्त करता। कैसा भी तमोगुणी वायुमंडल हो, लेकिन आप सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो। जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। तो वायुमंडल को बदलने वाले हो। चैलेंज की है ना कि हम विश्व परिवर्तक है। तो कल्याणकारी युग है। कल्याणकारी आप आत्माएं हो और कल्याणकारी बाप है। तो कितनी शक्ति हो गई। समय की भी शक्ति, स्वयं की भी शक्ति और बाप की भी शक्ति। तो यह याद रखो, दुनिया के लिए अकल्याण का समय है, आपके लिए कल्याण का समय है। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है और आपको विनाश के साथ स्थापना सामने है। तो सदा दिल में यह श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो कि स्थापना हुई की हुई। अपना भविष्य स्पष्ट है ना। जैसे वर्तमान स्पष्ट है, ऐसे ही भविष्य भी स्पष्ट है। शक्तियों को तो नशा होना चाहिए कि संगम युग विशेष शक्तियों का युग है। संगम पर ही बाप शक्तियों को आगे करते हैं। पांडवों को भी खुशी होती है ना कि शक्तियाँ आगे हैं, तो हम आगे है ही। सदा मन में यही शुभ भावना रहती है कि सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले। इसलिए प्रकृति जीत मायाजीत कहलाते हो। क्योंकि पुरुष होना, आत्मा पुरुष है तो आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बनती है। प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। इस समय देखो प्रकृति कितना दुख देती है। थोड़ा सा भी तूफान आया, थोड़ा सा धरनी हलचल में आई, कितनों को दुख मिलता है। तो आपके लिए सुखदायी प्रकृति है और लोगों के लिए दुखदायी। कोई भी दुख की घटना देखते हो, सुनते हो तो दुख की लहर आती है। कभी पोतरा धोतरा दुखी होता है तो दुख की लहर आती है। दुखधाम से न्यारे हो गए।
संगम पर हो या कलयुग में हो, तो दुखधाम से किनारा कर लिया या कि थोड़ा थोड़ा दुखधाम से लगाव है, बिल्कुल न्यारे हो गए या हो रहे हो, तो सदा समय और स्वयं को याद रखो। स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी। तो इस स्मृति से सदा ही माया जीत और प्रकृति जीत रहेंगे। जरा भी हलचल नहीं हो तो अचल भी हो, अडोल भी हो, अटल भी हो, कोई इस निश्चय से टाल नहीं सकता। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो ना? उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 दिसंबर 1993। अगला टॉपिक है चिंताओं से फ्री, सदा निश्चिंत व बेफिक्र बादशाह रहने के लिए निश्चय बुद्धि बनो। सदा अपने को कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा अनुभव करते हो। अनेक बार यह अधिकार प्राप्त किया है और आगे के लिए भी निश्चित है कि कल्प कल्प करते ही रहेंगे। यह पक्का निश्चय है ना? क्योंकि निश्चय है इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कभी भी हिलेंगे नहीं। चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे कितने भी भूकंप हो जाए, लेकिन हिलेंगे नहीं, क्योंकि फाउंडेशन पक्का है। अभी भी देखो, प्रकृति का भूकंप आता है तो कौन सी बिल्डिंग गिरती है? जो कच्ची होती है, पक्के फाउंडेशन वाली नहीं गिरेगी। तो आपका फाउंडेशन कितना पक्का है? हिलने वाला है क्या? हिलेगी नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाएगी, थोड़ी भी नहीं। क्योंकि कोई तो गिर जाते हैं, कोई गिरते नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाती है, तो आप उनसे भी पक्के हो। तो निश्चय की निशानी है हर कार्य में, मनसा में भी, वाणी में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी, हर बात में सहज विजय हो। मेहनत करके विजयी बने, वह विजय नहीं है, सहज विजयी। तो निशानी दिखाई देती है, यह विजय प्राप्त करने में मेहनत लगती है, कभी सहज, कभी मेहनत, लेकिन निश्चय की निशानी है सहज विजय। अगर मेहनत लगती है तो समझो कुछ मिक्स है। संशय नहीं भी हो, लेकिन कुछ व्यर्थ मिक्स है, इसलिए सहज विजय नहीं होती। नहीं तो विजय निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए तो सदा एवर रेडी है। उसका स्थान ही वह है। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय होगी। निश्चय वालों के पास ही जाएगी ना। तो निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय। तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अगर बाप में निश्चय है लेकिन अपने में नहीं है, चलते चलते अपने से दिल सिकस्त होते हैं, तो निश्चय नहीं है, तब तो होते हैं, तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। बाप में भी है, अपने आप में भी है, लेकिन परिवार में नहीं है। परिवार के कारण डगमग होते हैं, तो भी अधूरा निश्चय कहेंगे। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, कभी तो फुल है, कभी आधा है। जब अनेक बार का नशा है तो अनेक बार विजयी बने हो। अब रिपीट कर रहे हो, कोई नई बात नहीं कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट करना तो सहज होता है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयी, सदा यह स्मृति में रहे। निश्चय भी है और विजय भी है। ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? विजय है और सदा होगी, तो अटल निश्चय हो।
टलने वाला नहीं हूँ। थोड़ी सी बात हुई और निश्चय अटल नहीं रहे, ऐसा निश्चय नहीं हो। अटल निश्चय तो अटल विजय होगी। विजय की भावी टल नहीं सकती, अटल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत है तो खुशी सदा रहेगी। तो निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी है निश्चिंत। तो थोड़ी बात भी होगी तो चिंता होगी कि ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ। इस क्यों क्या से भी निश्चिंत, क्या क्यों कैसे, ये चिंता की लहर है। अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी। होना नहीं चाहिए था, हो गया। ऐसा वैसा, क्यों क्या कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। तो ऐसा है कि कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है। कई कहते हैं ना कि मेरे पास ही ये क्यों होता है, मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है क्यों। तो क्यों आना माना चिंता की लहर है। तो इस चिंताओं से भी परे इसको कहा जाता है निश्चिंत। तो कौन हो, निश्चिंत हो या थोड़ी थोड़ी क्यों क्या है। निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है, अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छा ही अनुभव करेंगे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे, बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। चिंता शब्द से भी अविद्या हो। जैसे गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसे चिंता की भी अविद्या हो। चिंता क्या होती है यह अनुभव नहीं हो, तो ऐसी अवस्था इसको कहा जाता है निश्चिंत। कोई भी बात आए तो क्या होगा, नहीं आएगा, फौरन ही यह आएगा, अच्छा होगा, बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे है या थोड़ा थोड़ा फिक्र कभी आ जाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही बाप समान है। बाप को फिक्र है क्या, इतना बड़ा परिवार होते भी फिक्र है क्या। सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, ऐसे बेफिक्र हो। माताएं बेफिक्र हो या प्रवृत्ति में जाकर थोड़ा फिक्र हो जाता है, वायुमंडल में जाकर थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता, अपना प्रभाव वायुमंडल पर डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है, आप मास्टर रचता हो। वायुमंडल बनाने वाला कौन, मनुष्य आत्मा। तो रचता हो गया ना। तो रचता के ऊपर रचना का प्रभाव नहीं हो, लेकिन रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। तो कोई भी बात आए तो यह याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 दिसंबर 1993। अगला टॉपिक है उमंग उत्साह, ये उड़ने के पंख है। अगर पंख मजबूत होते हैं तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं। सभी अपने को सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाली आत्माएं अनुभव करते हो। सदा उमंग उत्साह बढ़ता रहता है या कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, क्योंकि जितना उमंग उत्साह होगा उतना औरों को भी उमंग उत्साह में उड़ाएंगे। सिर्फ स्वयं नहीं उड़ने वाले हो, लेकिन औरों को भी उड़ाने वाले हो। तो उमंग उत्साह ये उड़ने के पंख है। अगर पंख मजबूत होते हैं तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं। अगर पंख कमजोर होंगे
और तीव्र गति से उड़ने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं उड़ सकेंगे, बार बार नीचे आएंगे। तो उमंग उत्साह के पंख सदा मजबूत हो, कभी कमजोर कभी मजबूत नहीं, सदा मजबूत। क्योंकि अनेक आत्माओं को उड़ाने की जिम्मेवार आत्माएं हो, विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी ली है ना, तो सदा इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्मृति में रहे। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तब जो भी काम करेंगे तो तीव्र गति से करेंगे, और जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले होते हैं। तो हर एक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सभी ने यह जिम्मेवारी का संकल्प लिया है, या सोचते हो कि यह बड़ों का काम है, हम तो छोटे हैं, ऐसे तो नहीं, यह तो पुराने जाने, हम तो नए हैं, ऐसे तो नहीं। चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात जिम्मेवारी लेना। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन है तो बीके या और कुछ है। तो बीके अर्थात ब्राह्मण बनना, और ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है ही। तो ये जिम्मेवारी की स्मृति कभी भी आपको अलबेला नहीं बनाएगी। लौकिक कार्य में भी जब कोई जिम्मेवारी बढ़ती है तो आलस्य और अलबेलापन आता है या चला जाता है। अगर कोई कहेगा भी ना कि चलो थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ, क्या करना है, तो बैठ सकेंगे। तो जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन खत्म कर देती है। तो चेक करो कि कभी भी आलस्य या अलबेलापन तो नहीं आ जाता। चल तो रहे हैं, हो जाएगा, ये है अलबेलापन। आज नहीं तो कल हो जाएगा, ये आलस्य है। कल नहीं, आज भी नहीं, अब, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। अगर अधूरा पुरुषार्थ रह गया तो कहाँ पहुँचेंगे, सूर्यवंश में या चंद्रवंश में। आधा पुरुषार्थ रहा तो प्रारब्ध भी आधी मिलेगी ना। तो चंद्रवंश में जाना है, नहीं जाना है, कोई एक भी नहीं जाएगा। माताएं भी सभी सूर्यवंशी बनेगी। अच्छा, क्योंकि जब पाना है तो पूरा ही पाए ना। आधा पाना तो समझदारी नहीं है। समझदार सदा ही स्वयं को पूरा अधिकारी बनाएगा, क्योंकि बच्चा अर्थात अधिकारी। तो ऐसी अधिकारी आत्माएं हो, या कभी कभी थक भी जाते हो। अधिकार लेते लेते थक तो नहीं जाते। कभी मन में थक जाते हैं, कहाँ तक करेंगे। अथक है, थकने वाले नहीं हैं। थकना काम चंद्रवंशियों का है और अथक रहना है सूर्यवंशी की निशानी। क्या भी हो जाए, लेकिन सदा अथक। जिसको उमंग उत्साह होता है वह कभी थकता नहीं। उमंग कम होगा तो थकावट जरूर आएगी। उमंग उत्साह वाले सदैव अपने चेहरे से औरों को भी उमंग दिलाते रहेंगे। एक है चेहरा, दूसरा है चलन। तो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाते रहो। ऐसी चलन हो जो कोई भी देखे तो सोचे कि ये उमंग उत्साह में सदा कैसे रहता है। जैसे कोई बहुत खुश रहता है तो उसको देख करके दूसरे भी खुश हो जाते हैं ना। कोई रोने वाला होता है तो रोने वाले को देखकर दूसरे क्या करेंगे। अगर रोएंगे नहीं तो मुस्कुराएंगे भी नहीं। तो आपकी चलन और चेहरा ऐसे है। फलक से जवाब दो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा। कल कल के आप ही है और सदा ही रहेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। तो हम ही थे और हम ही रहेंगे, पक्का है ना। जब सीजन ही उड़ने की है तो उड़ने के समय पर गिरना तो अच्छा नहीं होता है ना।
तो उड़ने वाले हैं और उड़ाने वाले भी। कभी भी कोई भी बात आए तो याद करो कि हम कौन हैं, हमारी क्या जिम्मेवारी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 दिसंबर 1993। ओम शांति।